मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, कोई गलती हो गई हो तो सबसे मुआफी मांगता हूँ। गुल प्लाजा में फंसे शहरी आफ्ताब का आखिरी पैगाम सामने आया है। प्लाजा में फंसे लोग दरवाजा तोड़ने की दुहाइयां देते रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। क्या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। अंदर आ गए। खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आ गए अली भाई, यहाँ पे आ गए। कराची का मारूफ शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा जलकर खाकिस्तर हो गया, मगर 23 घंटे बाद भी शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका है। 3 मंजिला इमारत के 2 हिस्से ज़मींबोश हो गए हैं। सानहा 6 जाने निकल गए हैं। दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा, तकरीबन 24 घंटे होने को हैं, ताज़ा सूरत हाल क्या है? जिस तरह जो है यहाँ पे आग लगी थी कल तकरीबन 10 बजे के करीब जो है इस प्लाजे के अंदर, गुल प्लाजे के अंदर आग लगी थी। अब 24 घंटे होने के हो, लेकिन यहाँ के आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और ख़ासतौर पर कल हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6 फ्लोर तक तकरीबन जो है हर इमारत में हर फ्लोर पे जो है आग लगी थी, जिसकी वजह से जो है तमाम जलकर खाकसर हो गए। और इसके 2 जो हिस्से हैं वो ज़मीन बोझ भी हो चुके हैं। और इस वक्त जिस तरह मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बैक वाले साइड पर खड़ा हूँ, क्योंकि इसका एक फ्रंट साइड जो है एम ए जिन्नार रोड पर खुलता है और सेकेंड जो अंदर जाने का जो एंट्रेंस है वो बैक साइड पे जो है गार्डन की तरफ जो सड़क है उस पर खुलता है। और इस वक्त जो है मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जिस हिसाब से जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे जब खासतौर पर जो है टीमें यहाँ पे पहुँची है, मुख्तलिफ जो टीमें हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ छिपा की टीमें यहाँ पे मौजूद है, ईदी की टीमें हैं, साथ साथ रेस्क्यू 1112 की टीमें यहाँ पे मौजूद है। 20 से ज़ायद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे जो है कल रात से यहाँ पे लगी हुई है। इसके साथ साथ जो है 4 असनार कुल के रेस्क्यू जो कार्रवाई है वो यहाँ पे जारी है। लेकिन आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही। आग जो है कभी बुझती है, कभी इसके बाद जो शोले फिर हवा में बुलंद हो जाते हैं। और इस वक्त जो है जो टीमें हैं उसकी वजह से जो है आग बुझाने की कोशिश जारी है। कूलिंग का अमल भी जारी है। मुमताज़ शिगरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक्शन लिया जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफी हो रही है। बिल्डिंग लॉज इन्फोर्स करे तो तमाशा लगा लिया जाता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। लोग लापता हैं, दुआ गो हैं, उन्हें जिंदा बचा लिया जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। 10:27 पर यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। की होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान किया जाए। गुल प्लाजा के तारशों का कहना है कि पानी की कमी के बायस इमदादी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई। हुकूमत को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। 1200 के करीब ताजिर सड़क पर आ चुके हैं। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, जो इस वक्त ताजिरों के साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइए ताजिरों का क्या कहना है? गुल प्लाजा पे और यहाँ पे जो ताजिर बरादरी वो आके देख रही है। यहाँ गुल प्लाजा पे जो सानिया हुआ है यहाँ पे बताए इन पर आचा हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, 5,500 लोग इस वक्त ये समझ लें कि रोड पे आ गए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो फायर टेंडर लेट पहुंचे हैं, आधे पौने घंटे बाद वो पहुंचे हैं। 1 घंटा भी लग गया आने में। 2 गाड़ियां पहले आई थी, वो उनके पास पानी इतना नहीं था कि वो आग बुझा पाते। और अभी तो सबसे पहले देखें, माल का नुकसान तो होता रहता है। जो मिसिंग पर्सन है वो अच्छे खासे हैं, 50 के करीब मिसिंग पर्सन है जो इस वक्त जिनकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पे फायर ब्रिगेड यहाँ पे जो काम कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि उनकी भी कोताहियां हैं। क्योंकि फायर ब्रिगेड पानी जब फेंकती है और पानी जब खत्म हो जाता है तो फिर वो गाड़ियों में परेशानी होती है। अभी कुछ गाड़ियां ऐसी लगी हैं ज्यादा, लेकिन कल तक तो बड़ी परेशानी थी। आपने सुना यहाँ अहम तजावीज़ भी दी हैं और कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर अमली इकदाम करने होंगे। फायर सेफ्टी के साथ दीगर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको उठाना होगा, ताकि कराची में जो सैकड़ों की तादाद में जो तिजारती मराकज़ हैं उसको महफूज बनाया जा सके।
अशरफ खान, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुल सेंटर की आग ने जहां कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, वहीं कई लोग बच तो गए लेकिन बुरी तरह झुलसकर जख्मी हो गए। आतिशज़दगी में झुलसकर जख्मी होने वाले का अहवाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। ज़ुबैर, बताइएगा। जी देखें, गुल प्लाजा में गुज़िश्ता रोज़ आतिशज़दगी का वाक़या हुआ और उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि अब तक अपने घरों से लापता हैं। उन लापता अफराद की उनको ढूंढने के लिए, उनकी मालूमात हासिल करने के लिए बर्न सेंटर में एक CPLC का इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया गया है, सेल कायम किया गया। इस वक्त हमारे साथ एक लवाहिकीन मौजूद हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर मौजूद हैं आप, इस वक्त तक क्या प्रोग्रेस हुई है और आखिरी दफ़ा आपकी उस बच्चे से कब रब्ता हुआ था? आखिरी मरतबा हमारी उससे 11 बजे बात हुई है। 11 बजे जब उसने कॉल की है, उसने बोला कि वो रो रहा था और बड़ा परेशान था, कह रहा कि मुझे बचा लो। हमने बोला भाई तू है कहाँ? बोलता मैं गुल प्लाजा में आग लग गई है, मैं अंदर ही हूँ और मैं अभी छत की तरफ जा रहा हूँ। तो हम लोग उसी टाइम भागते भागते वहाँ पहुँचे, देखा मेन गेट जो ना नीचे वाले बंद थे और हमने बोला तू छत पे है तो छत से छलांग लगा ले। इसके बाद हमने ये लास्ट टाइम इससे यही बात हुई, इसके बाद हमारी बात हुई। फिर इसने किसी और नंबर से हमें कॉल किए, वो बात नहीं कर पा रहा था हमसे, समझे। वो बोल आमिर ये सुनने में आ रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। लोग परेशान हैं, गम में मुब्तला हैं और जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई अपने प्यारों को ढूंढें या उनकी हवाले से कोई मालूमात तो कम से कम लोगों को मिल सके कि आया कि वो ज़िंदा हैं कि नहीं है। यहाँ पर इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी प्यारों की तलाश में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है सैयद ज़ुबैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुल प्लाजा के लापता 65 अफराद को बचाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। जाए वक़ुआ के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर वक्त और मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों पर रेस्क्यू इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है कि जो लोग इस वक्त घर अंदर हैं, जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सके जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी पिछले तकरीबन 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और जो लोग अंदर महसूस उनको भी हिम्मत दे कि हम बर वक्त तरीके से उनको निकाल सकें। बर वक्त आग को काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की गई है। मुतअद्दिद लोगों को निकाला गया है, अभी भी मुतअद्दिद लोगों के अंदर होने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाए वक़ुआ पर मौजूद ताजरों से अपील की कि वो इदारों से ताउन करें, इमारतों में आग बुझाने का इंतज़ाम करें, इमारत में एग्जिट रूट लाजमी शामिल करें। जिसमें 1200 से ज़्यादा दुकानें थी, तो यकीनन 1200 अगर दुकानें हैं तो इसमें 1200 दुकानों के मालिकान भी होंगे, वहाँ काम करने वाले लोग भी होंगे। हमें लोगों में ये एहसास पैदा करना है कि हम खुद भी अपनी जानों को महफूज बनाने के लिए, अपने प्यारों की जानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमती इदारों के साथ ताउन भी करें और ख़ुद से कोशिश करें कि अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है तो उसको हम दुरुस्त कर लें। तो बिल्कुल हम मानते हैं कि लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जो इमारतें बनाते हैं, जो इमारतों में रहते हैं, जो इमारतों में कारोबार करते हैं, चूँकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हादसा हो जाए तो सबसे जो नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है उन्हीं लोगों को होता है।